कि ना था यहाँ कुछ भी खुदा था, ना होता कुछ खुदा होता। कि जब यहाँ कुछ नहीं था, अगर सोचें एक मिनट के लिए कि ये सारे सूरज चांद सितारे, ये जितने भी और प्लैनेट्स और इस धरती का वजूद, या इस धरती के ऊपर ये जीवन, जीव जंतुओं के रूप में, इंसानों के रूप में, अगर एक मिनट के लिए तसव्वुर में लाएं कि ये कुछ भी ना होता, ये कुछ भी ना होता, खुदा फिर भी होता। तो इसलिए परमात्मा निराकार, जिसको आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि ये हर हाल में, हर काल में एक रस रहने वाला, इसीलिए त्रय गुण ते प्रपिन, ये वाकई ही ये गुणातीत है, ये अजन्मा है, ये अमर है, जो स्वयं भू है। कायनात बनाई, ये सब कुछ बनाया परमात्मा ने, लेकिन स्वयं भू परमात्मा को बनाने वाला कोई नहीं है। ये इसका अस्तित्व हमेशा हमेशा से रहा है। वो ऐसा कोई समय ही नहीं आया कि जब इसका निर्माण करने की ज़रूरत हो। ये तो हमेशा हमेशा ही रहा है। ये इटर्निटी कह लें, इन्फिनिटी कह लें, ये इटर्नल पावर है। संसार को इटर्नल नहीं कहा जाता है, परमात्मा को इटर्नल कहा जाता है। ये स्वयं भू है, जिसको बनाने वाला नहीं है। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है। जैसे अभी भी रात को भी आपने देखा कि एक तेज़ हवाएं चल रही, सुबह भी तेज़ हवाएं चल रही, और इस प्रकार से हवाओं के चलने से हम देख रहे थे कि पत्ते भी हिल रहे हैं, पेड़ों की टहनियाँ भी हिल रही हैं। पीछे दिल्ली में भी हमने देखा, जहाँ जहाँ भी तेज़ हवाएं चलती हैं तो किस तरह से झूलते हैं पेड़ और उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते। लेकिन हवा का रुक जाना और साथ ही साथ वो झूलना भी रुक जाना। इसी प्रकार से कहने का भाव कि हवाएं चलती हैं तो पेड़ हिलते हैं। ये कभी नहीं हुआ है कि पेड़ों के हिलने से हवाएं चलती हैं, ना ही कभी हुआ है कि लहरों के कारण सागर का वजूद है। लेकिन इंसान भ्रम में आ जाते हैं। थोड़ी सी शक्ति, थोड़ी सी विद्या हासिल क्या कर ली, थोड़ी सी ताकत क्या हासिल कर ली, थोड़ा सा किसी देश, किसी प्रांत, किसी इलाके में हुकूमत करने को क्या मिल गई, इसी भ्रम में आ जाते हैं कि हम ही हैं जो सबको चला रहे हैं, हमारे कारण ही परिवार चल रहे हैं, हमारे कारण ही ये समाज चल रहा है, हमारे कारण ही देश चल रहा है, हम ना होंगे तो ये सब ठप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिलसिले चलते आते हैं। ये चलाने वाला ये दातार है, ये मालिकी है जो शक्ति का रूप बनता है, यही है जो एक प्रतिपालना करता है। इंसान भ्रम में आता है कि मैं प्रतिपालना कर रहा हूँ, मैं पालन पोषण कर रहा हूँ, लेकिन ये भूल जाता है कि तेरे खुद का भी पालन पोषण कोई कर रहा है, तेरे खुद का भी पालन पोषण ये निराकार ही कर रहा है। तो क्यों ऐसे भ्रम में आ जाता है, क्यों ऐसे एक भाव से युक्त हो जाता है? तो इसलिए भक्तजन महापुरुष हमेशा एकाग्रता अपने मन की रखते हैं इस परमात्मा ईश्वर की तरफ, इस निराकार को ही हमेशा जीवन में ये अहमियत देते हैं, इस निराकार को ही विशेषता देते हैं कि दातार तू है और सब कुछ तू है, सब कुछ तू है। जैसे महापुरुष कहते हैं कि वाकई कि तू ही नंकार करो ते हर पल इसनू याद करो, इस अमृत नू रज रज पियो, तन सौखा दिल शाद करो। कि इस प्रकार से कि मैं भी तू हैं ते तू भी तू हैं, फिर बिच बुल्ला कौन बेचारा। कि वाकई ही जो मैं अपने आप को मान रहा हूँ तो मेरा तो वजूद कुछ है ही नहीं है, कि सब तू ही है और तू तो तू है ही है। लेकिन मैं जब मैं मान लेता हूँ अपने आप को, फिर तुझे बिसार देता हूँ, क्योंकि मैं इतनी प्रबल हो जाती है, मेरा वजूद इतना बड़ा हो जाता है कि तू आंखों से ओझल हो जाता है। लेकिन भक्त ये मैं को अपने जब मिटाई देते हैं तो बाकी फिर रह ही गया क्या गया, कि जब मैं ही नहीं रहा, मेरा वजूद नहीं रहा, फिर बाकी क्या रह गया? बाकी तो फिर तू ही रह गया। और जब तू ही रह गया तो फिर वास्तविकता में एक पावनता और निर्मलता है और आनंद है। इसी प्रकार से एक संत महात्मा
इस तू के ही तराने गाते हैं। ये रसना से हर यश कीर्ति करना और कर से सेव कमाना है कि इस रसना से इस निराकार का यशोगान करते हैं, इसकी महिमा गाते हैं और साथ ही साथ एक मन में भी इनके एहसास रहता है, क्योंकि ये मन का एहसास, मन में ऐसा भाव ये होना ज़रूरी है। केवल रसना नहीं कि इधर से पढ़ा और रसना का सहारा लेकर उसको दोहरा दिया। भक्त जो ऐसा मानकर चलते हैं और ऐसा मानकर चलने के कारण ही इनके जीवन में सब्र और संतोख होता है। ये केवल कहते नहीं है कि जो तुध भावे, कि जब सब कुछ तू ही है और तेरा किया ही है तो तेरा किया मीठा लागे, नाम पदारथ नानक मांगे। कि वाकई ही तेरा किया और तू ही करता है जगत का, अपना किया कछु ना होए, करे राम होए है सोए। इस प्रकार के भाव से जब युक्त होते हैं तो तभी एक आनंद की अवस्था होती है, एक सब्र और सबूरी ये घर में आ जाती है। एक सबर सिदकदा चोला होवे, तेरा एक सहारा रे, साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रे। कि एक सबर सिदक से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब तू ही है और करता ही तुझे मानकर चल रहे हैं तो फिर सबर और संतोष क्यों ना होगा। कि वाकई ही जब सब तेरी बदौलत है कि काठ की पुतली क्या जाने, बपुरी खिलावन हारो जाने। इस प्रकार से अपनी करनी ते नरक ना पाऊं ठौर, ये निरंतर हम महापुरुषों के वचन हम श्रवण करते आए हैं और आज भी महापुरुष इसी तरफ ही ध्यान दिलाते आ रहे हैं कि वाकई ही भूल कर भी ये एहसास मन में अगर हो गया कि कहीं पर हम हैं या हमारे में कहीं अधिक शक्तियां हैं और हम किसी को क्या समझते हैं, तो ये एक भ्रम हमारे मन से निकल जाए। इसलिए इस निराकार, इस दातार का एहसास ये बार बार महापुरुष करा देते हैं। जैसे वो भी मिसाल आती है कि एक जुगनू थे और जुगनू को भी भ्रम हो गया कि ये जितनी भी रोशनी है हमारे कारण है। लेकिन जब जुगनू को एहसास कराया गया कि तुमसे ज्यादा तो सितारे आसमान में बिखरे पड़े हैं, और सितारों का एहसास हुआ और फिर सितारों की बारी आ गई। अब सितारों की भी वही सोच जुगनू वाली कि हमारे कारण ही यहाँ पर ये सारी रोशनी है। लेकिन सितारों को भी एहसास जब हुआ कि तुमसे ज़्यादा तो चांद अकेले की कितनी चांदनी है, उस अकेले की कितनी रोशनी है। तुम लाख आसमान में हो लेकिन चांद की एक अकेले का, जैसे हम देखते हैं जब चांद चढ़ता है, जब और ज़्यादा पूरी तरह से अपने स्वरूप में आता है तो कितनी चांदनी होती है। हालांकि वो चाहे एक लकीर की तरह ही चांद क्यों नहीं नजर आता, और उससे पहले अमावस हम कह देते हैं, कितने सितारे आसमान में नजर आते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद जब तक चांद अपना उस तरह से रूप में नहीं आता तब तक रोशनी उस रूप में हमें धरती पे देखने को नहीं मिलती है। हालांकि अनेकों अनेकों सितारे होते हैं। तो इसी प्रकार से एक सितारों को जब एहसास होता है कि चांद की चांदनी, उसकी रोशनी उनसे कहीं अधिक है, और जब चांद को भी भ्रम लग गया तो फिर उसका भी भ्रम मिटा। जब सूरज का एहसास हुआ, सूर्य का एहसास हुआ, तो सूरज का एहसास होना यानी कि सूरज की रोशनी की तुलना कहाँ पर चांद, कहाँ पर सितारे सब कर पाएंगे। इसलिए भक्तजन पहले से ही मान कर चलते हैं कि जैसे वो सूरज की रोशनी, सब में रोशनी अपनी भर रही है, अगर चांद की भी रोशनी देखने को मिलती है वो भी सूरज की ही रोशनी है जो चांद के द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। इसी प्रकार से एक महापुरुष संत जन भी यही मानकर चलते हैं कि वाकई ये सब कुछ तू है, सब विच तू है, एक सब कुछ तू ही है, और इसलिए इस तू के तराने गाते हैं, इस निराकार की महिमा गाते हैं, और महिमा गा गा कर ये भी जानते हैं कि इतने अनंत गुणों का मालिक है, तो तेरे तो कुछ गुण ही हम बयान कर पाएंगे जिससे हमें वाकफियत हो गई, लेकिन अनेकों अनेकों कितने ही गुण हैं जो हम जानते भी नहीं, तो हम क्या तेरी महिमा गाएं।
और जितने भी जान चुके हैं उतने का भी बयान हम बार बार भी करते चले जाएं तब भी नहीं पूरे उतरते हैं। तो इसलिए एक दातार की महिमा ये गाते चले जाते हैं और इसकी महिमा गा गा कर और ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। ये नहीं है कि एक किसी ने स्तुति की और थोड़े दिन के बाद कहीं एक ऊब गए, नहीं, वो तो और ज़्यादा आनंद लेते हैं। ये ऐसी धारा के समान के धारा बहती चली जाती है और वो फ्रेशनेस फिर भी बनी रहती है। एक चलती हुई धारा में फ्रेशनेस बनी रहती है। इसी प्रकार से एक भक्त भी कहते हैं कि हम तेरे जितने भी गुणगान करते चले जाएं तो उतनी उतनी ताजगी हमें महसूस होती चली जाती है कि तू चाहे सदियों से है, चाहे तो पुराने से पुराना भी कह लें, लेकिन तू सबसे पुराना होने के बावजूद तब भी तू तरोताज़ा है, तब भी तू नए का नया है, पुराना होने के बावजूद भी तू नए का नया है। तो इसलिए इसकी महिमा गाकर, इससे मन का नाता जोड़कर इनको वो एक ऐसा हल्कापन सा महसूस होता है, वो आनंद की महसूसियत होती है। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि इस निराकार दातार के जहाँ पर रसना के द्वारा यशोगान भक्त करते हैं, वहाँ पर एक मन में ये एहसास बनाए रखते हैं, मन का नाता इसके साथ जोड़े रखते हैं, मन को निर्मल बना लेते हैं, इससे मन का नाता जोड़कर मन में यह एहसास स्थापित करके कि ये दुनिया और सारी सिलसिलों से ऊपर इस मालिक का स्थान है। और इस प्रकार से इसी के एहसास के साथ ये उठते बैठते, उठत बैठत हरि भजो कि उठते बैठते इस हरि का एहसास करते हैं, इसका निराकार परमात्मा का यश करते हैं और इसकी महिमा गाते हैं और इसके एहसास को कभी खोते नहीं हैं। और यानी कि एहसास को नहीं खोते, मतलब कि ये मन का नाता जुड़ा हुआ है, क्योंकि एहसास मन कर रहा है। ये नहीं है कि हमारे बाजू एहसास कर रहे हैं, मन एहसास करता है तभी हमारे हाथ उपकार में लग जाते हैं, वो निर्मल कार्य करते हैं, वो पावन कार्य करते हैं। ये नहीं है कि हमारे हाथों ने एहसास किया, हमारी आंखों ने एहसास किया, हमारी जुबान ने एहसास किया। जुबान में वो एहसास कहाँ पर है? जुबान तो एक मांस का टुकड़ा है, ये हमारा शरीर ही मिट्टी का पुतला है, तो इसमें वो एहसास क्या? एहसास तो करती है ये आत्मा, एहसास करता है ये मन। तो इसलिए एक मन ने एहसास किया, एक मन जब एहसास करता है, उठते बैठते एहसास करता है, इसको वो अवेयरनेस है, इसको वो रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन होने के बावजूद भी हर पल की अवेयरनेस रहती है कि अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं। वो जागरूकता आठों पैर उठते बैठते इस मालिक का एहसास बने रहना, तो यानी कि मन को एहसास है, इसलिए मन जुड़ा हुआ है तभी तो एहसास है, ये जुड़ा हुआ है तभी तो एहसास है। जब नहीं जुड़ा हुआ तो एहसास खो गया, तो जुड़े हुए के कारण एहसास है, और जब एहसास है तो फिर जीवन में निर्मलता और पावनता आती चली जाती है, मन में सब्र और संतोष आता चला जाता है, मन में एक ऐसे सुंदर भाव स्थापित होते चले जाते हैं और उसी के कारण ये जीवन भी सुंदर बनता चला जाता है। फिर जुबान भी पावन हो जाती है, जुबान से बोले हुए बोल भी कल्याणकारी और मीठे हो जाते हैं। फिर हाथ भी उठते हैं तो किसी को धक्का देने के लिए, गिराने के लिए नहीं, किसी को जख्म देने के लिए नहीं, फिर हाथ भी उठते हैं तो दूसरों का कल्याण करने के लिए, गिरे हुए को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से ये दुनियावी दौलतों के रूप में जो सामर्थ्य है, साधन, इसको बना लिया जाता है दूसरों को का दमन करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को सुख देने के लिए, राहत देने के लिए इस धन रूपी साधन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जितने भी साधन हैं उन साधनों का सदुपयोग शुरू हो जाता है जब इस मालिक निराकार दातार के एहसास में इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं। और दूसरी तरफ अगर इससे नाता टूट जाता है, अगर इसका एहसास खो दिया जाता है, तो एहसास को खो देने का मतलब कि प्लग में से तार को निकाल देना,
प्लग में से तार को निकाल देना तो ना रोशनी, ना कूलर, ना एयर कंडीशन, ना कुछ और, कुछ भी एक उस साधन हालांकि हैं, एयर कंडीशन भी हजारों रुपए का लगाया हुआ है, लेकिन उसकी उपयोगिता कहाँ पर रही, उससे लाभ क्या उठाया गया? उठा ही नहीं सकते जब उस पीछे उसका कनेक्शन ही काट दिया है। जब तार ही निकाल दी है तो भले ही कीमती क्यों नहीं है, हजारों रुपए का एयर कंडीशन है, लेकिन ठंडक नहीं मिल पाएगी, वो कनेक्शन ही नहीं किया गया है, वो निकाल दिया गया है। इसी प्रकार से इस मालिक से नाता जुड़ा हुआ है तो आनंद भी है, नेकियां भी हैं, पावनता भी है, पवित्रता भी है, सबर संतोख भी है। और इधर नाता तोड़ने की देरी, इधर एहसास खोने की देरी, तो फिर वैर, ईर्ष्या, नफरत, प्रलोभन, लोभ, अभिमान, कर्ता भाव, दूसरे का हक छीनने का भाव, दूसरे को जख्म देने का भाव, दूसरे को रुलाने का भाव, ये सब कुछ ये स्थापित हो जाता है इस मन में। तो जब ये सब कुछ मन में स्थापित हो गया तो फिर ये जीवन की सुंदरता जाती रहती है, आनंद जाता रहता है। तो इसलिए महापुरुष बार बार यही कहते हैं कि इंसान श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाना इस श्वास का आवन होए ना होए, कि वाकई ही श्वास श्वास पे श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन उतर की उतरे चिन्ह, कि श्वास श्वास इसका नाम लेते हैं और आप भी इसका यशगान करते हैं और उनका संग करते हैं जो मालिक का यश करते हैं, उनकी संगति करते हैं, और इस प्रकार से आप भी रचना से यश करते हैं और दूसरों की रचना से भी इसी का यश सुन सुनकर आनंद विभोर हो जाते हैं। तो अब साथ संगत हर की कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाइयाँ कि वाकई ही हरि का यश जो गुरु के मीत हैं, जो प्रभु परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो हरि की कथा कहानियाँ तो वही सुनाएंगे, वही यश करेंगे। संसार के इंसान तो दुनिया और दुनियावी शक्तियों का यश करेंगे, वो तो पदार्थों का यशोगान करेंगे, वो तो उसी तरफ ही प्रेरित करेंगे। लेकिन भक्त महापुरुष संत जो आप जुड़े हुए हैं, आप जपे अवरा नाम जपावे, कि आप भी इस निराकार का यश करते हैं, अवरा नाम जपावे, यानी कि औरों को भी इसी के साथ उनका नाता जोड़ते हैं, औरों को भी इसी का एहसास कराते हैं। इस प्रकार से आप भी उभर जाते हैं, औरों को भी उभार देते हैं। लेकिन जो अज्ञानता में रहते हैं, जो संसार में विलीन रहते हैं, वो आप भी डूबते हैं और औरों को भी वो डूबने की तरफ ही ले जाते हैं। तो आओ साथ संगत, यही महापुरुष संत जन उपकारी, महापुरुष संत जन कल्याणकारी ये माने गए हैं सदियों से, युगों से। इसलिए इनकी संगत, इनकी मति को अपनाने वाले, इनके भाव को अपने भावों के रूप दे लेने वाले वाकई ही सूझवान और समझदारी और विवेकी होते हैं, और वो अपना भी उद्धार करते हैं, औरों का भी कल्याण करते हैं। तो दास यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी का हमेशा ये एक भाव बना रहे, यानी कि सभी को दातार ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी शक्ति दे कि हमेशा इस रंग में रंगे रहें, इस निराकार के एहसास में ही इनका उठना बैठना, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना हो, ताकि ये जीवन की सुंदरता बनी रहे और इसी सुंदरता के कारण इस धरती को सुंदर रूप ये मिलता चला जाए। साथ संगत जी धन्य।